जब तुम सबको पकड़ कर रखते हो तब तुम खुद कहीं खो जाते हो, और जब तुम सबको छोड़ना शुरू करते हो तब पहली बार तुम खुद को पाते हो। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसके भीतर एक गहरी सच्चाई छुपी है। वैल्यू कभी पकड़ने से नहीं बनती, वैल्यू हमेशा छोड़ने से जन्म लेती है। सोचो, जब कोई व्यक्ति हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, हर रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक गिरवी रख देता है, तब उसकी कीमत क्या रह जाती है? लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, उसे हल्के में लेते हैं, क्योंकि उसे खोने का कोई डर नहीं होता। जहां खोने का डर खत्म हो जाता है वहां सम्मान भी खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने अंदर यह साहस पैदा करते हो कि मैं खुद को नहीं खोऊंगा, चाहे मुझे किसी को भी छोड़ना पड़े, वहीं से तुम्हारी असली ताकत शुरू होती है। यह छोड़ना किसी के खिलाफ नहीं होता, यह छोड़ना खुद के पक्ष में होता है। यह कोई क्रोध नहीं है, यह कोई अहंकार नहीं है, यह सिर्फ एक गहरी समझ है कि तुम अपनी आत्मा से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं रख सकते। लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर वे छोड़ देंगे तो वे अकेले रह जाएंगे, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम उन चीजों और लोगों के लिए जगह बनाते हो जो वास्तव में तुम्हारे साथ होना चाहते, जो तुम्हारे जाने से नहीं डरते, वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं, और जो सच में तुम्हारे हैं, वे तुम्हारे होने के लिए किसी मजबूरी या पकड़ की जरूरत नहीं रखते। तुम्हारी वैल्यू इस बात से तय नहीं होती कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, बल्कि इस बात से होती है कि तुम खुद के साथ कितने सच्चे हो। जब तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो तब पूरी दुनिया भी तुम्हें हिला नहीं सकती, और जब तुम खुद को छोड़ देते हो तब लाखों लोगों के बीच रहकर भी तुम खाली ही रहते हो। छोड़ना एक कला है, यह अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे भीतर से जन्म लेता है। पहले तुम समझते हो कि क्या तुम्हें कमजोर बना रहा है, क्या तुम्हें अंदर से खा रहा है। फिर तुम उसे देखना शुरू करते हो, बिना भागे, बिना छुपे। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम उसे पकड़ कर रखने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जो लोग सबसे ज्यादा पकड़ते हैं वही सबसे ज्यादा डरते हैं। उनका हर रिश्ता डर पर टिका होता है, डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर अस्वीकार होने का। लेकिन जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां कोई भी रिश्ता सिर्फ एक बोझ बन जाता है। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम प्रेम करना छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम सच्चा प्रेम करना सीख जाओ। ऐसा प्रेम जिसमें कोई बंधन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं। तुम किसी के साथ हो क्योंकि तुम होना चाहते हो, न कि इसलिए कि तुम्हें उसकी जरूरत है। जब तुम जरूर से ऊपर उठ जाते हो तभी तुम्हारी वैल्यू बनती है। जरूरतमंद इंसान को कोई नहीं पूछता, लेकिन जो अपने आप में पूरा है उसके पास सब खींचे चले आते, क्योंकि लोग वहां जाना चाहते हैं जहां उन्हें आजादी महसूस हो, जहां उन्हें खुद होने की इजाजत हो। तुम जितना दूसरों पर निर्भर होते जाओगे उतना ही तुम्हारा अस्तित्व कमजोर होता जाएगा, और जितना तुम खुद पर टिकना सीख जाओगे उतना ही तुम मजबूत बनते जाओगे। ये मजबूती बाहर से नहीं आती, ये भीतर से आती है, एक शांत गहरी स्थिरता के रूप में। छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपने भीतर खाली जगह बनाते हो, और यह खालीपन बहुत खूबसूरत होता है। इसी खालीपन में सच्ची शांति जन्म लेती है, इसी में रचनात्मकता आती है, इसी में तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो। लोग इस खालीपन से डरते हैं, इसलिए वे खुद को व्यस्त रखते हैं, रिश्तों में, काम में, सोशल मीडिया में, हर चीज में। लेकिन यह सब सिर्फ भागना है। जितना तुम भागोगे उतना ही तुम अपने असली स्वरूप से दूर होते जाओगे। जब तुम रुकते हो, जब तुम छोड़ते हो, तब तुम अपने असली स्वरूप के करीब आते हो। और यही सबसे बड़ी वैल्यू है, खुद को जान लेना, खुद में स्थिर हो जाना। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज तुम्हारे लिए नहीं है, हर व्यक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, और यह कोई दुख की बात नहीं है, यह एक आजादी की बात है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हारा जीवन एक बहती हुई नदी की तरह हो जाता है। जो आता है वह स्वागत है, जो जाता है उसे जाने दिया जाता है। कोई शिकायत नहीं, कोई पछतावा नहीं, सिर्फ एक सहज स्वीकार। और यही सहजता तुम्हें अलग बनाती है। लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास होने में उन्हें कोई बंधन महसूस नहीं होता है। तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना ही हल्के होते जाओगे, और हल्के इंसान ही ऊंचा उड़ पाते।
भारी इंसान हमेशा नीचे ही रहते हैं, अपनी इच्छाओं, अपने डर, अपने संबंधों के बोझ में दबे हुए। तुम्हें उड़ना है तो छोड़ना सीखना होगा, तुम्हें ऊंचा उठना है तो हल्का होना होगा। और हल्का होने का एक ही रास्ता है जो जरूरी नहीं है, उसे जाने देना। यह मत सोचो कि छोड़ने से तुम कम हो जाओगे। सच्चाई यह है कि छोड़ने से तुम और भी बड़े हो जाते हो, क्योंकि तब तुम किसी चीज से बंधे नहीं रहते, तुम स्वतंत्र हो जाते हो। और स्वतंत्र इंसान की वैल्यू हमेशा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वह किसी पर निर्भर नहीं होता, वह किसी के लिए झुकता नहीं, वह सिर्फ अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे लिए जरूरी ही नहीं थे, और जो लोग तुम्हारे साथ रह गए वे बिना किसी पकड़ के भी तुम्हारे साथ हैं। यही असली संबंध है, जहां कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ समझ है। तुम्हें खुद को इतना कीमती बनाना है कि तुम खुद को सस्ते में किसी के लिए उपलब्ध न करो। यह कीमत पैसे से नहीं आती, यह आती है आत्मसम्मान से। जब तुम खुद को सम्मान देते हो तब दुनिया भी तुम्हें सम्मान देती है, और जब तुम खुद को गिरा देते हो तब दुनिया भी तुम्हें गिरा देती है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो सबसे पहले खुद को पकड़ना छोड़ो, दूसरों को पकड़ना छोड़ो, हर उस चीज को छोड़ो जो तुम्हें छोटा बनाती है। छोड़ते छोड़ते एक दिन तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां तुम्हें कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, और वहीं तुम्हारी असली शुरुआत होगी, और वहीं तुम्हारी असली शुरुआत होगी, क्योंकि तब तुम पहली बार किसी सहारे के बिना खड़े होगे। यह खड़ा होना ही असली क्रांति है, भीतर की क्रांति। बाहर की दुनिया में लोग बहुत कुछ बदलते हैं, लेकिन जो अपने भीतर खड़ा हो गया उसने सब कुछ बदल दिया। तुमने देखा होगा, जो लोग हर किसी को अपने जीवन में जगह देते हैं उनकी अपनी कोई जगह नहीं होती। उनका मन एक भीड़ बन जाता है, हजारों आवाजें, हजारों इच्छाएं, हजारों डर, और इस भीड़ में उनकी अपनी आवाज दब जाती है, वे खुद को सुन ही नहीं पाते। लेकिन जैसे ही तुम छोड़ना शुरू करते हो, ये भीड़ धीरे धीरे कम होने लगती है, आवाजें शांत होने लगती हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे भीतर सिर्फ एक आवाज रह जाती है, तुम्हारी अपनी, वही आवाज जो हमेशा से थी लेकिन जिसे तुमने दूसरों के शोर में खो दिया था। ये आवाज बहुत शांत होती है, बहुत धीमी होती है, लेकिन बहुत सच्ची होती है। और जब तुम इसे सुनना सीख जाते हो तब तुम्हें किसी और की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती, तब तुम अपने रास्ते खुद बना लेते हो। छोड़ना मतलब सिर्फ लोगों को छोड़ना नहीं है, छोड़ना मतलब अपने भीतर के भ्रमों को छोड़ना भी है। तुमने जो अपने बारे में गलत धारणाएं बना रखी हैं कि तुम कमजोर हो, कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हें किसी की जरूरत है, इन सबको छोड़ना होगा। ये धारणाएं तुम्हें जकड़ कर रखती हैं, और जब तक तुम इनसे मुक्त नहीं होते तब तक तुम सच में स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम्हें यह भी छोड़ना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते। यह सबसे बड़ा बंधन है। लोग क्या कहेंगे, इस डर में इंसान अपनी पूरी जिंदगी जी ही नहीं पाता। जब तुम ये डर छोड़ देते हो तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हल्कापन आ जाता है। तुम वैसे ही जीने लगते हो जैसे तुम सच में जीना चाहते हो, और यही असली जीवन है जहां तुम किसी की अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं बल्कि अपने सत्य के हिसाब से जीते हो। तुम जितना दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करोगे उतना ही अपने आप से दूर होते जाओगे, और जब तुम अपने आप के करीब आ जाओगे तब तुम्हें अच्छा बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम वैसे ही अच्छे हो जाओगे। ये छोड़ना एक तपस्या है, इसमें दर्द होता है, क्योंकि तुम उन चीजों को छोड़ रहे होते हो जिनसे तुमने अपनी पहचान बना रखी थी। लेकिन यह दर्द अस्थाई है, इसके बाद जो शांति आती है वह स्थायी होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज अस्थाई है। लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर तुम हर चीज को पकड़कर रखोगे तो तुम हर बार टूटोगे। जब तुम छोड़ना सीख जाते हो तब तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, और इस समझ के साथ तुम हर बदलाव को सहजता से स्वीकार कर लेते हो। यह स्वीकार ही तुम्हें मजबूत बनाता है, और यही मजबूती तुम्हारी असली वैल्यू है। तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या तुम डर के कारण पकड़ कर रखे हुए हो या प्रेम के कारण? अगर डर है तो छोड़ दो, क्योंकि डर कभी तुम्हें सही दिशा में नहीं ले जा सकता, और अगर प्रेम है तो पकड़ने की जरूरत ही नहीं। प्रेम खुद ही जुड़ा रहता है, उसे किसी बंधन की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे तुम यह समझ जाओगे कि जितना तुम छोड़ते हो उतना ही जीवन तुम्हें वापस देता है, लेकिन अब वह बेहतर होता है।
सच्चा होता है। पुरानी चीजें, पुराने लोग, पुरानी आदतें जो तुम्हें नीचे खींचती थी, वे सब हट जाती और उनकी जगह नई ऊर्जा, नए लोग, नए अवसर आते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खाली जगह बनाओगे। अगर तुम पुराने को पकड़े रखोगे तो नए के लिए जगह कहां होगी। इसलिए डरना मत छोड़ने से। छोड़ना हार नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। तुम्हें अपने भीतर इतनी स्पष्टता लानी होगी कि तुम जान सको क्या तुम्हारे लिए जरूरी है और क्या नहीं। और जो जरूरी नहीं है उसे बिना किसी पछतावे के छोड़ देना होगा। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन यही निर्णय तुम्हें साधारण से असाधारण बनाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, और यह जरूरी भी नहीं है। जो तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, जो नहीं समझते वे अपने रास्ते चले जाएंगे। और यह ठीक है, क्योंकि तुम्हारा काम सबको साथ लेकर चलना नहीं है, तुम्हारा काम खुद के साथ सच्चा रहना है। जब तुम खुद के साथ सच्चे हो जाते हो तब तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। लोग इसे महसूस करते हैं और वे तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन अब फर्क यह होता है कि तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते। जो आता है उसे आने देते हो, जो जाता है उसे जाने देते हो। यह गहरा विश्वास होता है जीवन पर, अपने आप पर। और यही विश्वास तुम्हें डर से मुक्त करता है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती अपनी खुशी के लिए। तुम खुद ही अपने लिए पर्याप्त हो जाते हो। और जब तुम अपने लिए पर्याप्त हो जाते हो तब तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। लोग उस चीज की कद्र करते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। और जब तुम खुद को हर किसी के लिए उपलब्ध करना छोड़ देते हो तब लोग तुम्हें खोने से डरने लगते हैं। लेकिन यह सब करने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य लोगों को डराना नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उद्देश्य खुद को पाना होना चाहिए। जब तुम खुद को पा लेते हो तब बाकी सब अपने आप सही हो जाता है। तुम्हें यह भी छोड़ना होगा कि तुम्हें हमेशा सही होना है। कभी कभी गलत होना भी जरूरी है, क्योंकि वहीं से सीख मिलती है। लेकिन अगर तुम हर समय खुद को सही साबित करने में लगे रहोगे तो तुम सीखने का मौका खो दोगे। छोड़ना मतलब अपने अहंकार को भी छोड़ना है। अहंकार हमेशा पकड़ता है, वो कहता है ये मेरा है, इसे मत छोड़ो। लेकिन आत्मा कहती है कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ बस एक अनुभव है। जब तुम आत्मा की सुनते हो तब तुम हल्के हो जाते हो, और जब तुम अहंकार की सुनते हो तब तुम भारी हो जाते हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे चुनते हो। अगर तुम्हें सच्ची वैल्यू चाहिए तो तुम्हें हल्का होना पड़ेगा, और हल्का होने के लिए तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो तुमने छोड़ा था वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत थी। क्योंकि उस क्षण तुमने पहली बार यह जाना कि तुम चीजों के मालिक नहीं हो, तुम अनुभवों के साक्षी हो। जब यह समझ भीतर उतरती है तब जीवन का पूरा ढांचा बदल जाता है। तब तुम चीजों को पकड़कर नहीं जीते, तुम उन्हें बहने देते हो। अब जरा गहराई में देखो, तुम्हें पकड़ने की आदत कब लगी? बचपन से ही तुम्हें सिखाया गया ये तुम्हारा है, इसे संभालो, इसे मत खोना। धीरे धीरे ये मेरा तुम्हारी पहचान बन गया। मेरा परिवार, मेरा नाम, मेरी इज्जत, मेरा रिश्ता, और इसी मेरा ने तुम्हें जकड़ लिया। लेकिन क्या सच में कुछ भी तुम्हारा है? तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। फिर ये पकड़ किस बात की है? ये पकड़ सिर्फ एक भ्रम है, और इसी भ्रम में तुम अपनी पूरी जिंदगी गंवा देते हो। जब तुम इस भ्रम को देख लेते हो तब छोड़ना मुश्किल नहीं रहता, तब छोड़ना स्वाभाविक हो जाता है। जैसे कोई सपना टूट जाए और तुम जाग जाओ। तुम सपने को पकड़ कर नहीं रखते, तुम बस उड़ जाते हो। तुम्हारे रिश्ते भी कई बार सपनों जैसे ही होते। तुम उनमें इतना खो जाते हो कि अपनी असलियत भूल जाते हो। तुम खुद को बदलते हो, झुकाते हो, तोड़ते हो, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। लेकिन जो रिश्ता तुम्हें तोड़ दे वह रिश्ता है या कैद। छोड़ने का मतलब है उस कैद को पहचानना, और जैसे ही तुम पहचान लेते हो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत तुम्हें ही करनी होती। ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसलिए बहुत लोग पूरी जिंदगी उसी कैद में जीते रहते हैं। उन्हें डर लगता है अगर मैं बाहर निकला तो क्या होगा। लेकिन वे ये नहीं समझते कि असली खतरा बाहर नहीं, अंदर है। अंदर का डर, अंदर की असुरक्षा, अंदर की खालीपन, यही उन्हें पकड़ कर रखती है। और जब तक तुम इनका सामना नहीं करते तब तक तुम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। इसलिए छोड़ना बाहर से शुरू नहीं होता, यह भीतर से शुरू होता है। पहले तुम अपने डर को देखो, अपनी असुरक्षाओं को समझो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, बस उन्हें देखो।
जब तुम उन्हें बिना जज किए देखते हो तब वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है जब वे खुद ही खत्म हो जाते हैं, और तब तुम आजाद हो जाते हो। यह आजादी बहुत अनमोल होती है। इसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। तुम जो हो, जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो जाते हो। और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तब तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। यहीं से तुम्हारी असली वैल्यू शुरू होती है, क्योंकि अब तुम किसी के लिए नहीं जी रहे, तुम अपने लिए जी रहे हो। और जो अपने लिए जीता है वही सच में जीता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहते, तुम अपनी राह के यात्री बन जाते हो। और यह राह आसान नहीं होती, लेकिन सच्ची होती है। इस राह पर तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, पुरानी आदतें, पुराने विचार, पुराने डर। लेकिन हर बार जब तुम कुछ छोड़ोगे तुम और हल्के हो जाओगे, और हल्के होकर तुम और स्पष्ट देख पाओगे। स्पष्टता बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना स्पष्टता के तुम हमेशा उलझे रहोगे। क्या सही है, क्या गलत है, क्या रखना है, क्या छोड़ना है। जब स्पष्टता आती है तब निर्णय आसान हो जाते हैं। तब तुम बिना किसी पछतावे के छोड़ सकते हो, और यही छोड़ना तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर कोई तुम्हारे जीवन में एक कारण से आता है। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें गिराने आते हैं, और कुछ तुम्हें उठाने आते हैं, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं आता। जब तुम यह समझ जाते हो तब तुम किसी को पकड़कर नहीं रखते। तुम बस अनुभव करते हो और आगे बढ़ जाते हो। ये आगे बढ़ना ही जीवन है। रुक जाना, पकड़ कर रखना, ये जीवन नहीं है, ये ठहराव है। और ठहराव में सड़न आ जाती है। तुम्हें बहना होगा, बदलना होगा, छोड़ना होगा। और जब तुम ऐसा करते हो तब जीवन तुम्हारे लिए खुलता है, नई संभावनाओं के साथ, नए अनुभवों के साथ। तुम्हें यह भी छोड़ना होगा कि तुम्हें हर चीज कंट्रोल करनी है। जीवन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम परेशान हो जाओगे। छोड़ना मतलब भरोसा करना जीवन पर, खुद पर। जब तुम भरोसा करते हो तब तुम आराम में आ जाते हो। तब तुम्हें हर चीज के पीछे भागना नहीं पड़ता, और इसी आराम में तुम्हारी असली ताकत छिपी होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितना कम पकड़ोगे उतना ज्यादा पाओगे। यह एक विरोधाभास है, लेकिन यही सच्चाई है। जो पकड़ता है वो खोता है, और जो छोड़ता है वो पाता है। क्योंकि छोड़ने में एक खुलापन है, एक विस्तार है, और विस्तार में ही जीवन है। अब तुम धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। और जो चीजें पहले नजरअंदाज होती थीं, जैसे शांति, सुकून, अकेलापन, वे अब तुम्हारे लिए कीमती बन जाती हैं। तुम अकेले रहना सीख जाते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। क्योंकि जो अकेले रह सकता है वही सही मायने में संबंध बना सकता है। जो अकेले से डरता है वो हमेशा गलत संबंधों में फंसा रहता है। इसलिए अकेलेपन से मत भागो, उसे गले लगाओ। उसी में तुम खुद को पाओगे, और जब तुम खुद को पा लेते हो तब तुम्हें कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। तब तुम सिर्फ जीते हो पूरी तरह, जागरूक होकर, बिना किसी डर के। और यही असली जीवन है। इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती, कोई दौड़ नहीं होती। इसमें सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही तुम जीते हो। अब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जो कुछ तुमने इतने सालों तक संभाल कर रखा था वही तुम्हारे बोझ का कारण था। तुम उसे अपनी ताकत समझते रहे, लेकिन वही तुम्हारी कमजोरी बन गया था, क्योंकि तुम उससे बंधे हुए थे। बंधन हमेशा कमजोरी लाता है, चाहे वह किसी व्यक्ति से हो, किसी विचार से हो, या किसी पहचान से। जैसे ही तुम किसी चीज से बंधते हो तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो, और जैसे ही स्वतंत्रता जाती है जीवन अपनी चमक खो देता है। इसलिए छोड़ना जरूरी है ताकि तुम फिर से स्वतंत्र हो सको। लेकिन यहां एक गहरी बात समझनी होगी, छोड़ना कोई क्रिया नहीं है जिसे तुम जबरदस्ती करो। अगर तुम जबरदस्ती छोड़ोगे तो वह दमन बन जाएगा, और दमन कभी आजादी नहीं देता, वह सिर्फ भीतर दबा हुआ ज्वालामुखी बनाता है। सच्चा छोड़ना तब होता है जब तुम पूरी तरह देख लेते हो कि कोई चीज तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। जब यह समझ गहराई से आती है तब छोड़ना अपने आप हो जाता है। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे अगर तुम्हारे हाथ में जलती हुई लकड़ी हो तो क्या तुम उसे पकड़ कर रखोगे?
नहीं, तुम तुरंत छोड़ दोगे क्योंकि तुमने देख लिया कि वो तुम्हें जला रही है। ठीक वैसे ही जब तुम देख लेते हो कि कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई सोच तुम्हें अंदर से जला रही है, तब उसे छोड़ना आसान हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि हम देखने से बचते हैं, हम सच को देखने से डरते हैं, हम खुद को बहलाते रहते हैं सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा और सह लेते हैं, शायद बदल जाए, और इसी उम्मीद में हम अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तुम्हें यह झूठी उम्मीद भी छोड़नी होगी। उम्मीद अच्छी है, लेकिन अगर वह तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाए तो वह जहर बन जाती है। सच्चाई हमेशा सरल होती है। अगर कुछ तुम्हें शांति नहीं दे रहा तो वह तुम्हारे लिए नहीं है। इतना सीधा है, लेकिन हम इसे जटिल बना देते हैं क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते। हम सोचते हैं अगर हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि अगर हमने नहीं छोड़ा तो क्या होगा। और अगर तुम गहराई से देखोगे तो समझोगे कि जो चीज तुम्हें आज दुख दे रही है वही तुम्हें कल भी दुख देगी जब तक तुम उसे छोड़ नहीं देते। इसलिए निर्णय तुम्हारे हाथ में है। अभी थोड़ा दर्द लेकर छोड़ दो, या पूरी जिंदगी थोड़ा थोड़ा दर्द सहते रहो। जो लोग साहस करते हैं वे एक बार दर्द सहते हैं और मुक्त हो जाते हैं, जो नहीं करते वे पूरी जिंदगी बंधे रहते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि पैदा हो रही है, तुम हर चीज को नए नजरिए से देखने लगे हो। तुम्हें अब दिखने लगा है कि कौन सा रिश्ता सच्चा है और कौन सा सिर्फ आदत है, कौन सा काम तुम्हें बढ़ा रहा है और कौन सा तुम्हें रोक रहा है। यह स्पष्टता तुम्हें निर्णय लेने में मदद करेगी, और जैसे जैसे तुम निर्णय लेते जाओगे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे। और जब यह भरोसा आ जाता है तब तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, तुम खुद ही अपने सहारे बन जाते हो। यह स्थिति बहुत शक्तिशाली होती है। अब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, अब लोग तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अब फर्क यह है कि तुम किसी को पकड़ कर नहीं रखते, तुम बस देखते हो कौन तुम्हारे साथ चल सकता है और कौन नहीं। जो चल सकता है वो अपने आप साथ रहेगा, जो नहीं चल सकता वो अपने आप छूट जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही सहजता है, और इसी सहजता में एक अजीब सी गरिमा होती है, एक शांति, एक स्थिरता। लोग इसे महसूस करते हैं। वे तुम्हारे पास इसलिए नहीं आते कि तुम उन्हें बुलाते हो, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास होने में उन्हें सुकून मिलता है। और यह सुकून इसलिए होता है क्योंकि तुम खुद सुकून में हो। तुम्हें अब यह भी समझ आ जाता है कि किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, खुद के प्रति सच्चे रहना। जब तुम खुद के प्रति सच्चे होते हो तब तुम किसी को धोखा नहीं देते, न खुद को न दूसरों को। और यही सच्चाई तुम्हें सम्मान दिलाती है। अब तुम्हें सम्मान मांगना नहीं पड़ता, वह अपने आप मिलने लगता है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो खुद का सम्मान करता है। और खुद का सम्मान तभी आता है जब तुम खुद को सस्ते में देना बंद कर देते हो। तुम हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं रहते, तुम हर बात पर हां नहीं कहते, तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी शांति की कद्र करते हो। और जब तुम ये करने लगते हो तब दुनिया भी तुम्हारी कद्र करने लगती है। ये कोई खेल नहीं है, ये गहरी समझ है। तुम खुद को जितना ऊंचा उठाओगे दुनिया तुम्हें उतना ही ऊंचा देखेगी। लेकिन ये ऊंचाई अहंकार से नहीं आती, ये आती है भीतर की स्थिरता से। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, लेकिन स्थिरता कहती है मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। और यही पर्याप्तता तुम्हें आजाद करती है। अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, अब तुम बस जीते हो पूरी तरह सच्चाई के साथ। और यही जीना तुम्हारी सबसे बड़ी वैल्यू बन जाता है। अब लोग तुम्हें इसलिए नहीं चाहते कि तुम उन्हें कुछ देते हो, बल्कि इसलिए चाहते हैं क्योंकि तुम जो हो वही काफी है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त हो जाती है। और यह तभी होता है जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया होता है जो तुम नहीं हो। अब तुम्हारे पास सिर्फ वही बचता है जो तुम सच में हो, और वही तुम्हारी असली पहचान है। यही पहचान तुम्हें भीड़ से अलग करती है, यही पहचान तुम्हें खास बनाती है, और यही पहचान तुम्हें उस जगह ले जाती है जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, अपने भीतर। और जब तुम अपने भीतर पहुंच जाते हो तब बाहर कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी शर्त के। और इसी उत्सव में तुम समझते हो कि छोड़ना कोई नुकसान नहीं था, और वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमाई थी।
क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे कोई छीन नहीं सकता, तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। अब तुम्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी तुमने खोया वह वास्तव में खोना नहीं था, वह सिर्फ एक सफाई थी। जैसे पेड़ अपने सूखे पत्ते गिरा देता है ताकि नए पत्तों के लिए जगह बन सके। अगर पेड़ अपने सूखे पत्तों को पकड़ कर रखे तो वह खुद ही बीमार हो जाएगा। तुम भी वही पेड़ हो। तुम्हें भी समय समय पर अपने सूखे पत्ते छोड़ने होंगे, पुराने रिश्ते, पुराने दुख, पुराने विचार जो अब तुम्हारे काम के नहीं हैं। लेकिन यहां एक और गहराई है, तुम्हें सिर्फ बाहर की चीजें नहीं छोड़नी, तुम्हें अपने भीतर के अतीत को भी छोड़ना है। तुम बार बार पुराने पलों में जाते हो, पुरानी बातों को दोहराते हो, खुद को दुखी करते हो। यह भी एक तरह की पकड़ है। जब तक तुम अतीत को पकड़े रखोगे तुम वर्तमान को नहीं जी पाओगे, और जो वर्तमान को नहीं जी पाता वह कभी जीवन को नहीं जी पाता। इसलिए छोड़ना सिर्फ लोगों को छोड़ना नहीं है, यह समय को छोड़ना भी है। जो बीत गया उसे बीतने दो, तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे पकड़कर तुम अपने आज को जरूर खराब कर सकते हो। अब तुम्हारे भीतर एक नई आदत बननी चाहिए, हर चीज को आते जाते देखना। कोई विचार आया देखो और जाने दो, कोई भावना आई महसूस करो और जाने दो, कोई व्यक्ति आया स्वागत करो और जब जाए तो उसे जाने दो। ये जाने देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। और जैसे जैसे तुम इसमें गहराते जाओगे तुम्हारे भीतर एक गहरा सन्नाटा पैदा होगा। यह सन्नाटा खाली नहीं होता, यह बहुत जीवंत होता है। इसी सन्नाटे में तुम्हें अपने अस्तित्व की असली धुन सुनाई देगी। जो लोग इस सन्नाटे से डरते हैं वे कभी खुद को नहीं जान पाते, लेकिन जो इसे गले लगा लेते हैं वे जीवन के रहस्य को छू लेते हैं। अब तुम्हें अकेलापन नहीं लगता, अब तुम्हें एकांत अच्छा लगने लगता है। अकेलापन और एकांत में बहुत फर्क है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो, एकांत तब होता है जब तुम खुद के साथ होते हो। और जब तुम खुद के साथ होते हो तब तुम्हें किसी और की जरूरत महसूस नहीं होती। ये जरूरत का खत्म होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अब तुम किसी के साथ मजबूरी में नहीं होते, अब तुम सिर्फ खुशी में होते हो। और यही सच्चा संबंध है जहां कोई जरूरत नहीं, सिर्फ साथ होने की खुशी हो। अब तुम्हारे रिश्ते बदलने लगते हैं। जो लोग सिर्फ तुम्हारी जरूरत के कारण जुड़े थे वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, और जो लोग तुम्हारी सच्चाई से जुड़े हैं वे और करीब आ जाते हैं। तुम्हें यह बदलाव डरावना लग सकता है, लेकिन यही सही है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें स्वीकार करते हैं। और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन वही काफी होते हैं। अब तुम भीड़ नहीं चाहते, तुम सच्चाई चाहते हो, और सच्चाई हमेशा कम होती है लेकिन गहरी होती है। अब तुम्हें दिखने लगता है कि तुम जितना कम रखते हो उतना ही ज्यादा होते हो। यह भी एक विरोधाभास है, कम में ज्यादा। कम लोग लेकिन सच्चे, कम चीजें लेकिन जरूरी, कम शब्द लेकिन गहरे, और इस कम में ही तुम्हें पूरा मिल जाता है। अब तुम्हें समझ आता है कि जीवन का असली उद्देश्य ज्यादा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जो अनावश्यक है उसे हटाना है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को तराशता है, वह कुछ जोड़ता नहीं, वह सिर्फ हटाता है, और हटाते हटाते एक सुंदर मूर्ति सामने आ जाती है। तुम भी वही मूर्ति हो। तुम्हें भी खुद को तराशना है, छोड़कर, हटाकर। हर वह चीज हटानी है जो तुम नहीं हो, और जब सब हट जाएगा तब जो बचेगा वही तुम हो। वही तुम्हारी असली पहचान है, और वह पहचान बहुत सुंदर है, बहुत शांत है, बहुत पूर्ण है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही हो। बस तुम्हें अपने ऊपर लगे हुए परतों को हटाना है, और यह हटाना ही छोड़ना है। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जीवन में कोई जल्दी नहीं है। तुम भागते रहे, दौड़ते रहे कुछ पाने के लिए, लेकिन अब तुम्हें दिखता है कि जो तुम्हें चाहिए था वह तो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम बस बाहर खोजते रहे, और बाहर खोजते खोजते तुम थक गए। अब तुम रुकते हो, और जब तुम रुकते हो तब तुम्हें मिलता है। यह बहुत अजीब है। जब तुम खोजते हो तब नहीं मिलता, जब तुम छोड़ देते हो तब मिल जाता है, क्योंकि तब तुम्हारा मन शांत होता है, और शांत मन ही देख सकता है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं है, तुम जीवन से लड़ते नहीं, तुम उसके साथ बहते हो, और बहने में ही आनंद है। लड़ने में सिर्फ थकान है।
अब तुम हर स्थिति को स्वीकार करते हो जैसी है वैसी, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, और यही स्वीकार तुम्हें शांति देता है। अब तुम्हें खुशी के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है, तुम बिना कारण खुश रह सकते हो, और यही सबसे बड़ी आजादी है, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी पर निर्भर नहीं है। अब तुम अपने स्रोत से जुड़े हो, और यह स्रोत कभी खत्म नहीं होता। अब तुम्हें कोई खालीपन नहीं लगता, क्योंकि तुम खुद ही पूर्ण हो, और जब तुम पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। तुम बस बांटते हो अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी ऊर्जा, और बांटने से वह कम नहीं होती, वह और बढ़ जाती है। अब तुम्हें समझ आता है कि पकड़ने से कुछ नहीं मिलता, छोड़ने से सब मिलता है, और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम जितना इसे जीते जाओगे उतना ही ये तुम्हारे भीतर गहराता जाएगा, और एक दिन तुम खुद एक उदाहरण बन जाओगे उन लोगों के लिए जो अभी भी पकड़ कर बैठे हैं। तुम्हारी उपस्थिति ही उन्हें सिखाएगी कि छोड़ना क्या होता है, और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारा होना ही काफी होगा, क्योंकि अब तुम किसी भूमिका में नहीं जी रहे हो, अब तुम अपने स्वभाव में जी रहे हो। भूमिका बदलती रहती है, कभी तुम दोस्त हो, कभी किसी के लिए सहारा, कभी किसी के लिए अजनबी, लेकिन स्वभाव स्थिर होता है। और जब तुम स्वभाव में जीते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें डगमगा नहीं सकती। अब तुम्हें धीरे धीरे ये दिखने लगता है कि जीवन में जो भी उलझने थी वे बाहर की नहीं थी, वे भीतर की थी। बाहर तो सब वैसा ही है जैसा हमेशा था, लोग आएंगे जाएंगे, परिस्थितियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन अब तुम्हारे देखने का ढंग बदल गया है। पहले तुम हर चीज को पकड़ कर देख रहे थे, अब तुम उसे बहते हुए देख रहे हो। पहले तुम हर बात को व्यक्तिगत बना लेते थे, अब तुम समझते हो कि हर चीज बस एक घटना है, तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे सामने घट रही है। ये दूरी बहुत कीमती है। जब तुम अपने अनुभवों से थोड़ा दूर खड़े हो जाते हो तब तुम उनमें डूबते नहीं, उन्हें समझते हो, और समझ ही मुक्ति है। अब अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम टूटते नहीं हो, तुम देखते हो यह भी एक घटना थी, यह भी बीत गई। अगर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तब भी तुम उसमें खोते नहीं हो, तुम देखते हो यह भी एक आवाज है, यह भी गुजर जाएगी। तुम्हारे भीतर एक संतुलन पैदा हो जाता है। न बहुत खुशी तुम्हें उछालती है, न बहुत दुख तुम्हें गिराता है। तुम एक मध्य में आ जाते हो जहां सब कुछ है लेकिन कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यही स्थिरता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और यही स्थिरता तुम्हारी वैल्यू को उस जगह ले जाती है जहां लोग सिर्फ तुम्हारे पास बैठकर भी सुकून महसूस करते। अब तुम्हें यह भी समझ आता है कि हर व्यक्ति अपने अपने संघर्ष में है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह भी अपने अंदर कहीं टूटा हुआ है। जो तुम्हें समझ नहीं पाता वह खुद को भी नहीं समझ पाया है। इस समझ के बाद तुम्हारे भीतर करुणा आ जाती है, लेकिन यह करुणा तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, यह करुणा तुम्हें और स्पष्ट बनाती है। तुम समझते हो लेकिन फिर भी खुद को नहीं खोते। तुम मदद करते हो लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखते। तुम प्रेम करते हो लेकिन अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ते, और यही संतुलन सच्ची परिपक्वता है। अब तुम्हें किसी से शिकायत नहीं रहती, क्योंकि तुम समझ चुके हो हर कोई वही करता है जो वह जानता है। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया तो वह उसकी समझ की सीमा थी, और तुम अपनी समझ के साथ आगे बढ़ जाते हो। अब तुम्हें माफ करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि माफ करना अब कोई कृपा नहीं, एक समझ बन जाती। तुम माफ करते हो क्योंकि तुम पकड़े रहना नहीं चाहते, तुम छोड़ते हो क्योंकि तुम हल्के रहना चाहते हो। अब तुम्हारा जीवन धीरे धीरे एक ध्यान बन जाता है। तुम जो भी करते हो पूरी जागरूकता के साथ करते हो। चलना, बोलना, खाना, काम करना, सब कुछ एक सजगता के साथ होता है, और इसी सजगता में तुम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद पाते हो। अब तुम्हें बड़े कारणों की जरूरत नहीं है खुश होने के लिए। एक हल्की हवा, एक शांत शाम, एक अकेला पल, सब तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ये पर्याप्तता ही असली धन है, क्योंकि अब तुम कमी में नहीं जी रहे, अब तुम पूर्णता में जी रहे हो, और जो पूर्णता में जीता है वही सच में अमीर है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि दुनिया में जो लोग बहुत पकड़ कर बैठे हैं वे अंदर से कितने बेचैन हैं। उनके पास सब कुछ है, रिश्ते, पैसा, पहचान, लेकिन फिर भी शांति नहीं। और तुम जिसने बहुत कुछ छोड़ दिया, तुम शांति में हो। यह विरोधाभास ही जीवन का सौंदर्य है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है तुम अपनी यात्रा पर हो
और हर कोई अपनी यात्रा पर है। तुम्हें जल्दी नहीं है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं, तुम्हें बस हर पल को पूरी तरह जीना है, और यही जीना ही मंजिल है। अब तुम देखते हो कि जो लोग तुम्हें छोड़कर गए थे, उन्होंने तुम्हें एक उपहार दिया, तुम्हें खुद से मिलने का मौका दिया। अगर वे नहीं जाते तो तुम शायद आज भी खुद को खोए रहते। इसलिए अब तुम्हारे भीतर कृतज्ञता आ जाती है, हर उस चीज के लिए जो गई, हर उस चीज के लिए जो टूटी, क्योंकि हर टूटन ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर खालीपन ने तुम्हें गहरा किया। अब तुम्हें डर नहीं लगता खोने से, क्योंकि तुम जान चुके हो जो जाता है वह तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वह कभी नहीं जाएगा, क्योंकि वह तुम खुद हो। यह समझ तुम्हें अडिग बना देती है। अब तुम्हारे भीतर कोई कंपन नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही स्थिर हो, और इस स्थिरता में एक अद्भुत आकर्षण है। लोग तुम्हारे पास आते हैं, लेकिन अब तुम उन्हें पकड़ते नहीं। तुम उन्हें रहने देते हो जितना वे रहना चाहें, और जब वे जाते हैं तुम उन्हें जाने देते हो बिना किसी दर्द के, बिना किसी शिकायत के, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई खालीपन नहीं है जिसे भरने के लिए किसी और की जरूरत हो। तुम खुद ही भरे हुए हो, और यही भराव तुम्हारी असली वैल्यू है। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, न कोई नाम, न कोई टैग, न कोई लेबल। तुम बस हो, और होना ही सबसे बड़ी पहचान है। अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं है कुछ बनने की, क्योंकि तुम समझ चुके हो तुम पहले से ही हो, और इस होने में जो शांति है वही जीवन का सार है। अब तुम्हें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तुम बस हर पल को आने देते हो और जाने देते हो, और इसी आने जाने के बीच तुम साक्षी बनकर रहते हो। यही साक्षी भाव तुम्हें हर बंधन से मुक्त करता है, और जब तुम पूरी तरह मुक्त हो जाते हो तब तुम्हें समझ आता है तुम कभी बंधे हुए थे ही नहीं, और तुम बस खुद को बांध कर बैठे थे। यह समझ जैसे ही पूरी तरह भीतर उतरती है, एक अंतिम गिरह भी खुल जाती है। अब छोड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि पकड़ने वाला ही नहीं बचा। जो पकड़ रहा था वही भ्रम था, और जब भ्रम चला गया तो पकड़ अपने आप समाप्त हो गई। अब तुम जीवन को वैसे ही देख रहे हो जैसा वो है, बिना किसी परत के, बिना किसी व्याख्या के। न तुम उसमें कुछ जोड़ रहे हो, न कुछ घटा रहे हो, बस देख रहे हो, जी रहे हो। यही देखने की अवस्था सबसे बड़ी क्रांति है। अब तुम किसी भी स्थिति में फंसते नहीं हो। अगर सुख आता है तुम उसका आनंद लेते हो, लेकिन उससे चिपकते नहीं। अगर दुख आता है तुम उसे महसूस करते हो, लेकिन उससे टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो दोनों ही गुजर जाएंगे। ये जानना ही तुम्हें स्थिर बनाता है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं बचा। पहले तुम हर चीज से लड़ते थे, परिस्थितियों से, लोगों से, खुद से, लेकिन अब लड़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अब तुम स्वीकार कर चुके हो कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। इस स्वीकार में गहरी शांति है। अब तुम्हें कोई साबित नहीं करना कि तुम सही हो, कोई साबित नहीं करना कि तुम बेहतर हो। अब तुलना खत्म हो गई। तुम अब किसी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, न पीछे रहना चाहते हो। तुम बस अपने स्थान पर खड़े हो, पूरी तरह सहज होकर, और यही सहजता तुम्हें अलग बनाती है। अब तुम्हारी उपस्थिति में एक सन्नाटा होता है, लेकिन वह सन्नाटा खाली नहीं, वह जीवंत है। उसमें गहराई है, उसमें सुकून है। लोग तुम्हारे पास आते हैं और बिना किसी कारण के अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है, लेकिन वे जानते हैं कि तुम्हारे पास कुछ है जो उन्हें कहीं और नहीं मिलता। वह कुछ तुम्हारी आंतरिक स्वतंत्रता है, और यही सबसे बड़ी वैल्यू है। अब तुम किसी से कुछ चाहते नहीं हो, न सम्मान, न प्यार, न पहचान। और जब चाह खत्म हो जाती है तभी सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसे तुम छोड़ देते हो वही तुम्हारे पास लौटता है, लेकिन अब वह तुम्हें बांधता नहीं, वह तुम्हें सजाता है। अब तुम्हारे रिश्ते भी बदल चुके हैं। अब तुम किसी के साथ इसलिए नहीं हो कि तुम्हें उसकी जरूरत है, तुम इसलिए हो क्योंकि तुम्हें उसके साथ होना अच्छा लगता है। और जैसे ही अच्छा लगना खत्म होता है तुम उसे जाने देते हो, बिना किसी कटुता के, बिना किसी दर्द के। यह प्रेम की सबसे शुद्ध अवस्था है।
अब तुम्हारे भीतर कोई शिकायत नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। तुम हर अनुभव को धन्यवाद देते हो, चाहे वह अच्छा था या बुरा, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे करीब ला रहा था। अब तुम्हें कुछ भी खोने का डर नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो जो सच में तुम्हारा है वो तुम खुद हो, और खुद को तुम खो नहीं सकते। यह समझ तुम्हें अडिग बना देती है। अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, न परिस्थितियां, न लोग, न समय। तुम समय के साथ बहते हो, लेकिन समय तुम्हें बहा नहीं पाता। और यही जीवन की पराकाष्ठा है, बहना, लेकिन बहना नहीं। अब तुम्हें समझ आता है कि छोड़ना कोई क्रिया नहीं थी, ये एक जागरण था। तुमने कुछ छोड़ा नहीं, तुमने सिर्फ देखा, और जो देखा वह अपने आप गिरता चला गया, और जो बचा वही तुम हो, शुद्ध, शांत, पूर्ण। अब तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हर पल एक गहराई। अब तुम किसी मंजिल की ओर नहीं जा रहे, लेकिन हर कदम में एक पूर्णता है। यही जीवन का सार है। अब अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारी वैल्यू क्या है, तो तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारी वैल्यू किसी चीज में नहीं, तुम्हारे होने में है। और जो होना जान गया, उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रह जाती। अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक अनुभव है, तो इसी तरह की और गहराई से भरी बातों के लिए विचार ज्ञानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, शायद उन्हें भी यही सुनने की जरूरत हो। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि इस पूरी यात्रा में आपको सबसे ज्यादा क्या महसूस हुआ। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली गहराई भरी यात्रा में। तब तक खुद को जानने की इस प्रक्रिया को जारी रखें।